मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के जनपद आजमगढ़ के जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज के कार्यालय के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो लोग भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज को उठा रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। ये आजमगढ़ जिला मुख्यालय है, यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए। आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष बलदार यादव जी हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और लोकतंत्र बचाने को लेकर और हिंदुस्तान के जो बड़े मशहूर और सीनियर जो पत्रकार थे उनकी गिरफ्तारी को लेकर और छापामारी को लेकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, जो नेता हैं, संजय सिंह के यहाँ ईडी की छापेमारी को लेकर यहाँ पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम उनसे बातचीत करते हैं। जी का संयुक्त रूप से यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के कार्यालय के बाहर। ये जो देश के बड़े सीनियर पत्रकारों की गिरफ्तारी, छापेमारी और संजय सिंह के यहाँ ईडी की छापेमारी, इसको लेकर क्या कहना? देखिए, मोदी सरकार भयभीत है। 2024 का जो समय जितना करीब आ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता डर रहे हैं, जिसके कारण आज पत्रकारों को जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, जो लोग देश में जो भी जनता की समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको उठाने का काम करते हैं, आज उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। जहां संविधान की हत्या हो रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही है, नेताओं पर दमनात्मक कार्रवाई हो रही है, जनता कोई आवाज उठा रही है तो उसको फर्जी मुकदमों में, जेलों में डाला जा रहा है। भय पैदा करके, डर पैदा करके यह देश लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर रही है। लोगों की जो अभिव्यक्त की आज़ादी, जो हमें संवैधानिक अधिकार मिला है, उसको भी खत्म करना चाहती है। और खास करके ये पत्रकार जो ईमानदार पत्रकार हैं, निष्ठावान पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, जो देश की जो स्थिति है, पूंजीवादी ताकतें जो देश पर कब्जा कर रही हैं, आज जिस तरह का माहौल है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पूंजीपति लूट रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, निडर और निर्भीक पत्रकार हैं, जो अपना दायित्व समझते हैं कि हम सरकार को आईना दिखाने का काम करें, सरकार को इस बात को बताने का काम करें, उनके खिलाफ यह दमनात्मक कार्रवाई, उनके घरों पर छापा मारना, उनके लैपटॉप और मोबाइल उठा ले जाना, ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र की हत्या है और देश में इस समय अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी है। ऐसी परिस्थिति में सभी हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, आज सब लोग एकजुट होकर के इनकी जो कोशिशें हैं, यह जो अलोकतांत्रिक इनका तरीका है, उसको हम लोग नाकाम करेंगे और 2024 में जनता इसका परिणाम उनको देगी, देश की सत्ता से उनको हटाने का काम करेंगे। तो ये जो है, जो संयुक्त रूप से जो ज्ञापन दिया गया है, किसके नाम दिया गया, किसके माध्यम से और क्या मांगे उसमें? ये ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने दिया। बीच में किसको दिया जाए? मोदी में देकर मोदी जी के कान बंद हो गए हैं, सरकार के कान बंद हो गए हैं, वह किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, वह ईडी की बात सुन रहे हैं, सीबीआई की बात सुन रहे हैं, इनकम टैक्स की बात सुन रहे हैं। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो निर्भीक निडर नेता हैं, जो अपनी बात मजबूती से कहते हैं, आज सुबह संभवतः उनके घर पर भी छापामारी हुई, उनको डराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कितने लोगों को डराओगे आप? यहाँ देश की आज़ादी के लिए तमाम लोगों ने कुर्बानी दिया है, यातनाएं सही है, फांसी के फंदे को चूमा है, इमरजेंसी को भी इस देश ने देखा है, नेताओं को बंद कर दिया गया था। लेकिन आज की जो हालात हैं, उस इमरजेंसी वो तो ठीक थी, लेकिन आज अघोषित जो इमरजेंसी लगी है, यह इमरजेंसी देश के लिए, जनता के लिए, आम आदमी के लिए घातक है। लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है, लोगों के जो घर उजाड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोग मिल करके ये जो अघोषित या तानाशाही है और जो ये आपातकाल है, निश्चित तौर पर उसका हम लोग विरोध करेंगे और इस बात को निश्चित तौर पर अगर इस पे ये कार्रवाई रुकी नहीं तो हम लोग जन आंदोलन
बनाने का काम करेंगे और जनता के बीच में जा करके उसको खड़ा करने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष हैं राजेश यादव जी, इस मौके पर क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से आज हमारे पार्टी के नेता आदरणीय संजय सिंह जी के घर पर ईडी का छापा पड़ा और कल इस देश के 2 स्वतंत्र पत्रकारों को जिस तरह से उनको बुला करके और उनके खिलाफ दुनिया भर के आरोप लगाए गए, ये इस बात का सबूत है कि देश में अब अघोषित आपातकाल की स्थिति है। और मोदी जी लगता है जाते जाते उनकी अंतिम इच्छा ये है कि जितने भी राष्ट्रभक्त और देशभक्त पत्रकार हैं, नेता हैं, सबके खिलाफ फर्जी मुकदमे कर दो। तो कर लो मोदी जी, लेकिन 24 में आपका जाना तय है। ये आपका भय है, ये आपका डर है कि आप उन पत्रकारों पर जो देशभक्ति की उनके अंदर पराकाष्ठा है, जो देशभक्ति में सही बात, सरकार के खिलाफ जो बातें हैं उनको निडरता से उठा रहे हैं, आप जैसे पत्रकार हैं जो लोग अपना बहुत कुछ दांव पर लगा करके सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे लोगों पर मोदी जी फर्जी मुकदमे करना चाहते हैं, ऐसे नेताओं पर मोदी जी फर्जी मुकदमे करना चाहते हैं। तो कर लें, कोई बात नहीं है, लेकिन 24 में इनकी विदाई तय है। जनता इंडिया के बैनर तले मजबूती से इकट्ठा हो रही है और 24 में मोदी जी का जाना तय है। हम लोग हर मौके पर उनका विरोध करेंगे, जितने चाहे मुकदमे लगा ले, जितने चाहे जेलों में डाल ले, कोई डर और चिंता की बात नहीं है। हिंदुस्तान के अगर बड़े पत्रकारों और सीनियर पत्रकारों पर अगर छापेमारी हो रही है, उनके घरों पर उनकी गिरफ्तारी हो रही है, और अगर ये देश पूंजीपतियों के हाथ में है, तो लोकतंत्र है, जो है जमहूरियत है, संविधान है, तो ये जो इंडिया महागठबंधन है, तो ऐसे में जो है आप लोग लड़ाई जो कैसे लड़ेंगे? देखिए, हम लोगों ने तो तब भी आवाज उठाई थी जब मिर्जापुर में स्कूल में नमक और चावल की घटना पर पत्रकार ने जो उजागर किया था, उस पत्रकार के खिलाफ प्रताड़ना सरकार द्वारा की गई, तब भी हम लोगों ने मुद्दे को उठाया था। और आज जब राष्ट्रीय स्तर के जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उन पर जब हमला हो रहा है, तब भी हम लोग इस मुद्दे को, हम लोग हैं, हम सारी पार्टियों के लोग हैं, हम लोग सड़कों पर आकर के आंदोलन कर रहे हैं। और देखिए, मैं बता रहा हूं, और अब तक इसका यही काम करने का तरीका है, लेकिन अब बौखलाहट चरम सीमा पर पहुंच गई है, क्योंकि जिस तरह से नेताओं के घर पर ईडी के छापे, और उन नेताओं के घर पर जिनका जीवन बिल्कुल खुली किताब है, जो फक्कड़ की तरह से रहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनकी तनख्वाह जो है वो चली जाती है गरीबों के कल्याण में, ऐसे लोगों पर अगर आप मुकदमे कायम करने के लिए ईडी का सहारा लोगे तो निश्चित तौर पर आंदोलन तो होगा, विरोध तो होगा, सड़कों पर उतरेंगे लोग। लेकिन 24 में आपका जाना तय है, मैं फिर कह रहा हूं। तो ये हम लोग जो है आज प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो न्यूज़ क्लिक के माध्यम से, एक समाचार चैनल के माध्यम से के बहाने जो चाइनीज़ सरकार या चाइनीज़ कंपनी के द्वारा फंडिंग की बात कही गई है, और उसके बहाने जो हमारे देश के निष्पक्ष पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है या उनको डिटेन किया गया है, उनके लैपटॉप जब्त किए गए हैं, उनके कागजात जब्त किए गए हैं, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। कारण यह है कि जो पत्रकार सरकार की तारीफ करते हैं, जिनको गोदी मीडिया आप कहते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ से उनकी फंडिंग हो रही है, कहाँ से उनको पैसे मिल रहे हैं, कहाँ से वह दिन दूना रात चौगुना अपनी पूंजी बढ़ा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जो पत्रकार निष्पक्ष हैं, जो पत्रकार जनता की आवाज़ उठाते हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, सरकार की गलतियों को उजागर करते हैं जनता के सामने निर्भीकतापूर्वक, उन पत्रकारों को डराया धमकाया जा रहा है। इसका हम सब लोग आज विरोध करने आए। हमारी यह मांग है कि जितने पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, संगीन धाराएं लगाई गई हैं, वो सब वापस ली जाएं। उन पत्रकारों को जो गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, हम लोग जो है देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और जो पत्रकारों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, और संजय सिंह, सीताराम येचुरी, माकपा के नेता, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई, हाँ उनके यहाँ भी छापामारी हुई है। और इस तरह से जो संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है। ऐसे में हम जितने भी विपक्षी दल हैं आज यहाँ इकट्ठा होकर के उसका निंदा कर रहे हैं, और जो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं और जो उत्पीड़न किया गया उसको रद्द किया जाए। और इस तरह से अगर हरकतें की गई तो आने वाले समय में हमारे सारे विपक्षी दल मिल करके
देश और प्रदेश के पैमाने पर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करके इस तानाशाह सरकार को फेंक करने का काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, क्या कहना है आज जो मैं प्रदीप कुमार यादव, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य भी हूं। मैं एक कहना चाहता हूं, जिस लड़ाई को हमारे भैया बड़े भाई हवलदार यादव जो मितभाषी जिला अध्यक्ष के रूप में माने जाते हैं आजमगढ़ के अंदर, और सीपीआई के जिला अध्यक्ष हैं, आपके अध्यक्ष हैं, आज जो लोकतंत्र पर हमला हुआ है उसके विरोध में आज हम लोग मुखर हुए हैं। इतना ही नहीं, उसका ईंट से ईंट बजाने के लिए पूर्वांचल से आजमगढ़ से हर एक नौजवान खड़ा होगा, उनका तख्ता पलट कर 24 में उनको दिखा देगा आईना कि कैसे लोकतंत्र के ऊपर हमला होता है। ये गांधी का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है, भगत सिंह का देश है। यहाँ ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं। चंद्रजीत यादव का जिला है, रामनगर जी का जिला, यहाँ से आवाज उठेगी, उनको 24 में भागना पड़ेगा। ईडी सीबीआई पुलिस के बल पर वो नहीं चल पाएंगे, उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये 2024 एकदम भाग रहे, इसी नाते डर डर के सबको, नेताओं को, पत्रकारों को, सबको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको तबाह कर रहे हैं। उससे डरने वाला नहीं ये देश है। यहाँ का हमारे पूर्वजों ने किस तरह से आजादी लिया है वो हमको बखूबी तरह मालूम है। इसलिए ऐसे तानाशाही शासक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सारे लोग उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। विनोद सिंह, भाकपा माले जिला प्रभारी आजमगढ़। और यह जो प्रदर्शन है, एक्चुअली में मोदी सरकार को डर है कि 2024 में सत्ता हमारे हाथ से जा रही है, इसलिए पत्रकारों पर, विपक्षी नेताओं पर लगातार छापे हो रहे हैं और लोकतंत्र का गला घोंटने की सियासत है मोदी की, और इसके खिलाफ हम लोग आज प्रतिरोध कर रहे हैं। और जरूरत पड़ी तो आने वाले दिनों में जनता के सवालों पर, पत्रकारों के सवाल पर, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए चुनाव में भी इनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयारी है। और संघर्षों की जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर भी विपक्षी की भूमिका मजबूती से हम लोग निभाएंगे। इसी के साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम और विभिन्न दलों के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जिला अधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के कार्यालय के बाहर जो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। हिंदुस्तान के जो बड़े सीनियर पत्रकारों की जो गिरफ्तारी हुई, जो छापेमारी हुई, और संजय सिंह के यहाँ जो छापेमारी हुई ईडी की, इन सब मुद्दों को लेकर, लोकतंत्र के मुद्दे को लेकर और संविधान के मुद्दे को लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए सलीम जराजपुरी, आजमगढ़।